अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको एक और हैरत अंगेज वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप अपनी गली में आराम से फुटबॉल खेल रहे हों और अचानक से आपके घर की पिछली बिल्डिंग देखते ही देखते गिर पड़े। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा पार्किंग स्लॉट जिसमें गाड़ियां इस कदर खूबसूरती और तरतीब से खड़ी हों कि आपका दिल चाहे क्यों ना मैं इनकी एक तस्वीर उतार लूं। अब तसव्वुर कीजिए सूरत हाल का बिल्कुल मुतज़ाद कि एक ऐसी पार्किंग स्लॉट कि जिसको देखकर आपका दिल करे कि इससे अच्छा होगा अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल कर किसी खंडर में ले जाकर खड़ी कर दूं। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही दिलचस्प और मजेदार और कमाल किस्म के क्लिप्स। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर लाल बटन दबाएं ताकि आइंदा आने वाली ऐसी दिलचस्प वीडियोस कहीं आपसे दूर न रह जाएं। दोस्तों, ये चार दोस्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ही आम है। चनाचे इनके पास सिर्फ 45 सेकंड है जिनमें इनको ये तय करना है कि क्या ये अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि लैंडस्लाइडिंग किसी भी वक्त हो जाए। और नाजरीन देखिए, ये किस कदर हैरानी की बात है कि जैसे ही इस शख्स ने अपनी गाड़ी इस जगह से हटाई, साथ ही इस जगह की जमीन नीचे आ गिरी। देखते ही देखते 5 गाड़ियां गिरकर खाई में जा पड़ी। मगर इन दोस्तों ने कुदरत का लाख लाख शुक्र अदा किया कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने इनके हलाल के पैसों से बनाई गई गाड़ी को बख्श दिया और इनकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ और इनकी भी जान बच गई। दोस्तों, जनवरी 2022 खास तौर पर एक बारिशों का मौसम था। ताहम बाहर के ममालिक में इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि गाड़ी कभी भी किसी ढलान के करीब पार्क न की जाए और ऐसी सूरत में आपकी गाड़ी बच भी सकती है, वरना शायद आपको पछतावे का सामना करना पड़े। दोस्तों, बाहर के ममालिक में यह कानून है कि अगर लैंडस्लाइडिंग से आपकी गाड़ी तबाह हो जाए और आप ये साबित कर दें कि आपकी गाड़ी वाकई लैंडस्लाइडिंग से तबाह हुई है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आपका नुकसान उठाए। दोस्तों, समंदर एक ऐसा कुदरती करिश्मा है कि जो हमारे अंदर न सिर्फ अपनी वुसअत की बदौलत हैरानगी के जज्बात पैदा करता है बल्कि हमारे अंदर खौफ के भी जज्बात को उभारता है। दोस्तों, एक एवरेज लहर की लंबाई 20-25 मीटर से कम नहीं होती और वक्त मौका या तूफानी सूरत हाल में हमें 55 फीट लंबी गहर जो है वो लहरी भी देखने को मिलती हैं। ताहम यही चीजें हैं जो समंदर के बारे में हमारे जहनों में खौफ और हैरानगी के जज्बात को उभारती हैं। दोस्तों, ये देखें, ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर एक आम लहर की लंबाई 50 फीट से कम नहीं होती। यहाँ पर एक मुकाबला मुनक्किद किया जाता है जिसमें दुनिया भर के जो अफराद होते हैं वो हिस्सा लेते हैं और इस कंपटीशन का मकसद ये होता है कि कौन सा ऐसा फर्द है जो लहरों के ऊपर आराम से सर्फिंग कर सकता है। पूरी दुनिया के सर्फर्स यहाँ पर आते हैं और सर्फिंग के मुकाबले को अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जहाँ देखने में यह मुकाबला बहुत मजेदार और शानदार मालूम हो रहा है, वहीं यह मुकाबला सबसे खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। मगर शौक का कोई मोल नहीं होता। ताहम दुनिया भर के सर्फर्स इस मुकाबले में अपना नाम पैदा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और ये लोग इसी बात को सुनकर यहाँ पर आ पहुंचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सर्फर बड़ी मामूली रफ्तार से सर्फिंग करता हुआ लहरों के ऊपर से बहता चला रहा है और यूं मालूम हो रहा है कि ये शख्स आज का मुकाबला अपने नाम कर सकता है। मगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीछे से आने वाली एक बड़ी लहर ने इस शख्स को अपने काबू में कर लिया। मगर खुशी की बात तो यह है कि ये शख्स थोड़ी ही देर बाद पानी से बाहर नमूदार हुआ ताकि कुछ सांस खींच सके। इसकी इस हिम्मत और जज्बे ने इसकी जान को बचा लिया, वरना ये जितनी बड़ी लहर के नीचे आ चुका था ऐन मुमकिन था कि ये अपनी सांसें खोकर जान दे दे। मगर बिल्कुल उसी वक्त रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई और इसको बचा लिया गया। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले कि एक लहर में इस कदर जोर होता है कि वो बाआसानी आम इंसान के कान के पर्दे भी फाड़ सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तरक्की के इस दौर में इंसान ने जहां बेशुमार आलात बना रखे हैं, बिल्कुल वहीं पर इंसान ने चीजों की तोड़ फोड़ के लिए भी मुनासिब इक़दामात कर रखे हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से सुरंग निकाल ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन बनाया जाता है धमाकों की बदौलत। ये धमाके तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए नहीं होते बल्कि नई तामीर करने के लिए होते हैं। इन धमाकों को बड़ी ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में किया जाता है ताकि इससे किसी आम शहरी को नुकसान न पहुंचे, ना ही किसी भी सूरत कोई भी जानी नुकसान हो।
मक्का और मदीना के शहरों में हरम पाक की हुदूद को बढ़ाने और उम्रा करने वालों और ज़ायरीन के लिए रास्ते को बढ़ाने और नई तामीर के लिए ये धमाके अक्सर और बेशतर किए जाते हैं, ताकि इस धमाके से किसी भी आम शहरी या ज़ायर को नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, ऐसा ही एक धमाका इस जगह पर भी किया गया। कहा जाता है कि धमाके से पहले शहरियों को मुतला कर दिया गया था और कोरोना सूरत हाल की बदौलत किसी भी शहरी को बाहर निकलकर देखने की इजाजत नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी लोग टोलियों की सूरत में इन 4 मीनारों से कुछ फासले पर जा खड़े हुए ताकि इनको अल्लाह बनाने वाले 4 बड़े मीनारों को देख सकें और मंजर का लुत्फ ले सकें। इस जगह से कुछ दूर एक फुटबॉल ग्राउंड था जहां पर फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे थे, मगर शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज धमाके से इन 4 बड़े मीनारों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ताहम आप देख सकते हैं कि जब धमाकों की आवाज आई तो ये इर्द गिर्द हैरानी और बेचैनी के आलम में देखने लग गए, क्योंकि शायद इनके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि ये बड़े मीनार गिरने वाले हैं। वहां की आवाम ने मिलकर इन 4 बड़े मीनारों को मार्च 2021 में खैराबाद कहा और इस मंजर से लुत्फानंदोज होकर अपने अपने घरों को वापस चले गए। दोस्तों, अगर इनकी जगह पर आप होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के जहनों में बड़ी बड़ी मिट्टी की ढलानें आती हैं जब वो तसव्वुर करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान और इसके मुख्तलिफ इलाकाजात खुसूसन कश्मीर और कराकरम वगैरह में बड़ी बड़ी बर्फ की ढलानें मौजूद हैं। कश्मीर की बड़ी बड़ी बर्फ की चोटियां जहां एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पैदा करती हैं, वहीं पर दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चोटियां भी कहलाई जाती हैं। दोस्तों, ये स्पेनिश एक्सपेंडिशर्स इसी तरीके से आप लोगों को खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ने आते हुए दिखाई देते हैं। और आज आप जो क्लिप देख रहे हैं इसके अंदर भी ये सारे एक्सपेडिशनर्स जो हैं ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आए थे, मगर इनकी उम्मीदों के बरक्स पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। ताहम इन्होंने अपने आप को बचाना चाहा और जमीन पर झुक गए। ताहम इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनको किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ मुसलसल इनके ऊपर से गुजर रही थी। दोस्तों, ये लोग एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए ताकि इस तेज रफ्तारी से गुजरने वाली बर्फ से बच सकें और कहीं ये बर्फ इन्हें अपने साथ बहा कर ना ले जाए। आप देख सकते हैं कि ये लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे को आवाजें लगा रहे हैं कि कहीं इनका कोई साथी इस बर्फ की वजह से अपनी जान न खो बैठे। दोस्तों, न्यू इंग्लैंड में बहुत सी कुदरती चीजें ऐसी हैं जो कि किसी भी आम जगह के मुकाबले में आपको बहुत सी आसाइशें देती हैं। ताहम दुनिया के मजेदार तरीन झींगे वो इस जगह खाने को आराम से मिल जाते हैं। खूबसूरत किस्म के जजीरे और खूबसूरत किस्म के समंदरी मनाजिर, ये तमाम चीजें मिलकर एक इंसान को रूहानी सुकून पहुंचाती हैं। एक बहुत बड़ा फायदा न्यू इंग्लैंड में रहने का ये भी है कि वहां पर कुदरत आपकी जान नहीं लेती अगर आपका ताल्लुक कैंडिकन से ना हो। दोस्तों, ये आम मुशाहिदा है कि हर बार साल में एक दफा इस जगह पर एक टोर्नेडो लाजमी तौर पर आ जाता है। नवंबर 2022 में इस जगह पर रहने वाली एक फैमिली ने इस टोर्नेडो को बर्दाश्त किया, जिनके घर के सहन को इस अजीबोगरीब किस्म के तूफान ने बर्बाद करके रख दिया था। ये हवा जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों, ये तकरीबन 40 मीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और हर चीज को नीस्तो नाबूद करती जा रही है। ताहम वहाँ के इलाकाइयों के लिए इस जगह पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि वो यहाँ से कहीं माइग्रेट भी नहीं करते, इसलिए इस तरह की कंडीशंस में रहने के लिए उन्होंने खुद को आदी बना लिया है।